हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक धमाकेदार टॉपिक सिखाने वाला हूं जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट को मैं एकदम जादू की तरह आपको सिखाऊंगा। आप कहेंगे वाह सर, डिस्काउंट इतना भी सरल हो सकता है क्या? आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि डिस्काउंट इतना भी सरल हो सकता है। अगर लाभ हानि आपने अच्छे से पढ़ा है और परसेंटेज, तो मेरा वादा है आप ऐसे चुटकी में उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सादा समर्पित करते हुए इस शानदार सेशन का आगाज किया जाए। देखिए, मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं सिखाऊंगा, ना मैंने किसी टॉपिक में सिखाया ना इसमें सिखाऊंगा। फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक या दो फॉर्मूले होगा, सिर्फ एक या दो फॉर्मूले बताऊंगा। ये देखिए, दुनिया भर के फॉर्मूले होते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाने वाला कि डिस्काउंट बटे 100, ओरिजिनल प्राइस माइनस सेल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। सेल प्राइस क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस इनटू डिस्काउंट अपॉन 100। और ये एग्जांपल के साथ ऐसा देखिए, ये सारे फॉर्मूले होते हैं। डिस्काउंट बराबर क्या होता है? प्राइस लिस्ट माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है? लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन लिस्ट प्राइस इनटू 100। लिस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस इन द लेबल या टैग ऑफ एन आइटम प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट व्हिच एन आइटम इज सोल्ड। डिस्काउंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी रिड्यूस फ्रॉम द लिस्ट प्राइस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। फिर से दुनिया भर के फॉर्मूले, डिस्काउंट बराबर वही फॉर्मूले हैं। रेट डिस्काउंट कैसे निकालोगे, डिस्काउंट कैसे निकालोगे, देख रहे हो आप। फिर यहाँ बाकायदा मैंने आपको बहुत अच्छे से लेकर समझाया है, लेकिन मेरा देसी फंडा रहेगा, एकदम सिंपल सी बात। देखिए, पहले आप ये समझिए कि डिस्काउंट कहते किसे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और एमआरपी क्या होता है। बस दो बातें आप समझ लीजिए कि एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, फिर तो आप क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे। चलिए, ये पार्ले जी से आपको सिखाते हैं कि एमआरपी होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स। देखिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट करने वाला हूं। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इस पे मान लीजिए कि ये इस पे लिखा है 20 रुपए। इसका मतलब इसको बोलते हैं अंकित मूल्य माय डियर फ्रेंड्स। मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य, मतलब इस पे कितना अंकित है कि अगर बिस्कुट बनाया कंपनी ने, अगर किसी कंपनी ने इसको बनाया है तो इस पे कितना उसने खुदरा मूल्य लिखा है, जिसको बोलते हैं एमआरपी कितना है, अंकित मूल्य। और आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि एमआरपी पर हमेशा डिस्काउंट मिलेगा। आप चाहे दवाई खरीदने चले जाइए, चाहे बिस्कुट, चाहे जूता चप्पल, दुनिया का कोई भी सामान खरीदने चले जाइए, अगर उस पे एमआरपी लिखा है, चाहे बुक ही खरीदने जाते होंगे, आप दुकानदार से कहते हैं ना कि मुझे 20% डिस्काउंट दे दीजिए, फलाने दुकान पे मुझे 30% मिलेगा, आप मुझे 20% क्यों दे रहे हैं? आप लड़ जाते हैं ना, मुझे 25% डिस्काउंट चाहिए, 28% डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट है क्या? आप उससे छूट मांग रहे हैं। तो सिंपल सा एकदम देसी लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे कि ये डिस्काउंट है क्या माय डियर फ्रेंड्स, डिस्काउंट है क्या? ये डिस्काउंट कुछ नहीं, ये छूट है जो कि दुकानदार से मांगते हैं आप। और डिस्काउंट होता कैसे है? परसेंटेज में होता है और रुपया में भी हो सकता है। अगर आपको 10% का डिस्काउंट दे दे, इसका मतलब वो सामान आपको दे कितने में रहा है? 90% में। बस एकदम सिंपल सी बात। मेरी क्लास में एकदम सिंपल सी बात होती है, नो लफड़ा, नो झंझट, एकदम सिंपल सी बात कि आपको उसमें क्या आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अपनी कॉपी पर एक फॉर्मूला बस नोट डाउन कर लीजिए। मैं बताऊंगा कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है एमआरपी। एमआरपी जिसको अंकित मूल्य आप हिंदी में बोलते रहते हो, इनटू मैं बोलूंगा 100 माइनस डिस्काउंट और ये परसेंटेज। बस इतनी सी बात मैं माय डियर फ्रेंड्स आपको सिखाने वाला हूं। क्या बोलूंगा मैं? सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी। एमआरपी अब देखिए 100 माइनस डिस्काउंट। मान लीजिए एक डिस्काउंट है तो एक डिस्काउंट कर दूंगा, अगर इसने दूसरा डिस्काउंट दिया तो इनटू कर दिया मैंने, 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट कर दूंगा, फिर एक डिस्काउंट दिया इनटू 100 माइनस तीसरा डिस्काउंट।
ये बन गया माय डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला। और एक मैंने आपको लाभ हानि में फॉर्मूला सिखाया है। क्या सिखाया माय डियर फ्रेंड्स? मैंने सिखाया है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। ये हो गया एक फॉर्मूले से मैंने आपको पूरा का पूरा लाभ हानि सिखा दिया और एक फॉर्मूले से मैं पूरा का पूरा आपको डिस्काउंट सिखा दूंगा, एकदम जादू की तरह सिखा दूंगा। तो आपको समझ में आया? आप जाते होंगे ना मॉल में, लिखा होगा 60% डिस्काउंट है, 70% डिस्काउंट है, 80%। तो वो क्या करते हैं, अगर किसी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया ना तो उसका दाम बहुत ज्यादा, जितना लागत लगा था ना उससे बहुत ज्यादा पहले उस पर अंकित कर देंगे, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। जिसको क्योंकि वो क्या करते हैं, जो मोहर ठप्पा लगाते हैं ना प्राइस का, बहुत ज्यादा लिख देते हैं। तो अब वो जानते हैं ना कि मेरे यहाँ से सामान दुकानदार के पास आएगा, दुकानदार से दूसरे दुकानदार, दूसरे दुकानदार से दुनिया भर का खर्चा भी तो बीच में होना है, ट्रांसपोर्ट का, दुनिया भर का। तो अगर उसने ज्यादा प्राइस नहीं लिखा तो मालूम आप लड़ जाएंगे कि इस पे प्राइस इतना लिखा है और तुम कैसे इतने में मांग रहे हो। इसीलिए जो कंपनियां होती है ना, सामान बनेगा, एक डेमो ले लीजिए, बिस्किट बना 2 रुपए का, उस पे वो लिख देंगे 10 रुपए। अब कंपनी से वो निकल के आएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर वो किसी बड़े थोक विक्रेता के पास आएगा, वहां से फिर कोई छोटा दुकानदार खरीदेगा, मान लीजिए मीडियम दुकानदार खरीदेगा, फिर ट्रांसपोर्ट से आएगा, धीरे 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 आते मान लीजिए कि 8 रुपया हो गया। अब किसी छोटे वाले दुकानदार के पास आएगा तो उसको कम से कम 8 रुपया में उसने खरीदा, तो कम से कम उसे 2 रुपए तो बचना चाहिए, तब तो 10 रुपए का बेचेगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी वाला जब कोई प्रोडक्ट बनाता है ना, उस पे बहुत ज्यादा दाम बढ़ा चढ़ा के लिखता है, अकॉर्डिंग टू जानता है कहां से प्रोसेस हो के कहां पहुंचने वाला है। तो अगर वो ज्यादा नहीं लिखेगा तब तो लड़ जाएंगे ना, इतना ही लिखा है तो क्यों हमसे इतना ज्यादा ले रहे हो। डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, और मेरे लैंग्वेज में डिस्काउंट का मतलब भी छूट होता है। और सिंपल सी बात है, ये मैं निकालूंगा विक्रय मूल्य, आप हिंदी में भी लिख देता हूं। विक्रय मूल्य अगर मुझसे पूछेगा कि दुकानदार ने कितना रुपया मुझसे बेचा, तो सिंपल सी बात होती, एमआरपी को वो देता है छूट, जिसको मैं बोलूंगा अंकित। इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, 3-4 बार बस दिमाग में ध्यान में रख लीजिएगा, इनटू 100 माइनस में डिस्काउंट कर दूंगा और ये खत्म। अब माइनस क्यों करूंगा? क्योंकि डिस्काउंट का मतलब ही होता है छूट, और छूट का मतलब माइनस। बस माय डियर फ्रेंड्स, इतनी बात आप ध्यान में रखिए, और सारी चीजें तो मैं तूफान की तरह आपको सिखा दूंगा। ये सब फर्जी चीजें हैं, क्लियर है? ये बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मूले आपको नहीं याद करना माय डियर फ्रेंड्स। आइए पहले क्वेश्चन में मैं आपको ले चलता हूं और मैं मैथ का जादू दिखाता हूं। मैं आपको चाहता हूं कि आप खुद जादूगर बन जाइए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत किया। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो मैंने बेसिक एक फॉर्मूला बताया, बस उसी फॉर्मूले से लगेगा। क्वेश्चन की एकदम गहराई में मैं आपको ले चलता हूं। जैसे होता ना, आप तुम्हें मैं ले चलूं तारों के शहर में, तो मैं आपको क्वेश्चन के गहराई में ले जा रहा हूं। देखिए, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, तो 10%, 5%, 20% के बट्टे पे उपलब्ध है। तो सामान का कह रहा है विक्रय मूल्य, कितना सिंपल मैं बता नहीं सकता। अभी आपको मैंने सिखाया कि एमआरपी दिया, डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट कितने दिए? 3 डिस्काउंट पर। पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। एक सामान का अंकित मूल्य, एमआरपी दिया है, 10%, 5%, 20% के बट्टे पे उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला क्या होता है? एमआरपी। लिख दिया मैंने, 100 माइनस पहला डिस्काउंट, ये हो गया, इनटू 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट, ये हो गया, इनटू 100 माइनस तीसरा डिस्काउंट, ये हो गया। इतना सा बस फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स। आइए इस फॉर्मूले में पुट करना आपको सिखाते हैं। सेलिंग प्राइस है, एमआरपी देखिए कितना दिया है, 1000। यही तो एमआरपी मैं इसके नीचे रखूंगा, बराबर करके 1000। आइए आपको जादू मैं सिखाता हूं। अगर दिया है 10% डिस्काउंट, तो आप क्या करेंगे बताइए माय डियर फ्रेंड्स? 100 माइनस 10 ही तो करेंगे, 100 माइनस 10 करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। अरे उसी को आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे 90%,
फिर 5% डिस्काउंट करेंगे तो 100 माइनस 5 परसेंटेज का सिंबल 95%। और मैं परसेंटेज में आपको सिखा दिया हूं ना कि 10% कमी का मतलब 90%, 10% लाभ का मतलब 110%। अगर इसमें सिर्फ डिस्काउंट है तो कम करेंगे ना, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट का मतलब छूट होता है। सिंपल सी बात है, 10% छूट दिया जिसको बोलोगे डिस्काउंट तो मैं लिख दूं 90%। कैसे आया? अरे 100 माइनस 10 और ब्रैकेट बंद, ये परसेंटेज गुणा 5% डिस्काउंट 95% मैं लिख दूं, अब गुणा कितना? 20% डिस्काउंट। अब 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 80%। बस माय डियर फ्रेंड्स, खत्म। 1000 लिखा, इसको लिख दीजिए 90/100 लिख दिया, गुणा 95/100 और गुणा 80/100। क्लियर है? अब देखिए माय डियर फ्रेंड, अब कट्टम पिट्टम वाला गेम खेल लेंगे। इसमें मुझे आता है बहुत मजा। देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 जीरो से, अरे नाराज क्यों हो रहे हैं आप, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए 3 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो कट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए 2 से काटूंगा 4, 2 से काटूंगा 5, अब मैं 5 से काटूंगा, 5 एक कम 5, 4 हो गया, अब 5 9 45। अब मैं क्या करूंगा, गुणा कर लूंगा, 9 क्या बचा, 9 गुणा 19 गुणा 4। कहां से मैंने देख लिया ना, ये ऊपर बचा था 9 और गुणा 19 गुणा 4। मैं इसको गुणा कर लेता हूं, 9 चौके 36 गुणा 9। अब 36 में मैं 9 का गुणा करूंगा। चलिए यहां कर लेते हैं, एकदम बच्चों की तरह कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। देखिए 9 चौका 54 के 4, 5, 9 त्रिके 27 और 5, 27 और 5 होता है 32, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये 4 8 6, 684 रुपया, 684 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, कहो ना प्यार है। आपने देखा एकदम जादू की तरह लगा दिया। आ जाइए, कह रहा है कि 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य। अरे एमआरपी दिया, विक्रय मूल्य दिया, 1 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट। अभी मैंने क्या सिखाया आपको, एसपी जिसको बोले सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, एमआरपी और गुणा 100 माइनस पहला डिस्काउंट, ये लगा दिया, गुणा 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट इंटू 100 माइनस तीसरा डिस्काउंट। अगर चौथा होता तो फिर से 100 माइनस चौथा डिस्काउंट, ब्रैकेट बंद, परसेंटेज। बस एमआरपी कितना दिया है माय डियर फ्रेंड्स, 1500 दिया है, गुणा पहला कितना डिस्काउंट है 20, तो 100 माइनस 20 80। अरे डायरेक्ट लिखिए ना 80%, गुणा 25% डिस्काउंट मतलब 75% डिस्काउंट मतलब छूट होता है, 10% डिस्काउंट मतलब 90%। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, हम मचा दीजिए कट्टम कुट्टम। क्लियर है? ये कर दिया मैंने गुणा, ये कर दिया 80/100 गुणा 75/100 गुणा 90/100। अब देखिए ऊपर नीचे से 0 0 कट जाता है, 2 0 से 2 0 मैंने काट दिया, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0, 1 0 इसका, 1 0 काट दिया मैंने। अब मैं काटता हूं उसको 25 से, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 दूना 8, क्या क्या बचा, 15 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 9। चलिए गुणा कर लेते हैं, 15 दूना 30 और 30 तिहाई 90 गुणा 9, 99 81, 810 रुपया। कहीं आया है, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी में आया माय डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं, बस आप सही सही से कैलकुलेशन सीख जाइए, उसके बाद मैं धुरंधर तो बना ही दूंगा आपको। एक पुस्तक का अंकित मूल्य दिया है, आप लिख लीजिए प्यार से, एकदम दुलार से। गिवन क्या है, एमआरपी गिवन है, एमआरपी कितना 100 रुपया। डिस्काउंट पहला कितना दिया है, पहला डिस्काउंट दिया 20%,
कॉमा दूसरे का डिस्काउंट 40%। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बोले तो आ जाइए, एक ही तो फॉर्मूला मैंने सिखाया है, सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी। एमआरपी ये हो जाएगा 100 माइनस पहला डिस्काउंट, ये ब्रैकेट बंद, गुणा 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट। 2 है तो मैं रुक जाऊंगा, मैं थम जाऊंगा। एमआरपी कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 100 रुपया, गुणा कितना परसेंट डिस्काउंट, 20, डायरेक्ट लिखूं मैं 80%, गुणा 40% डिस्काउंट, 40 का मतलब 60% मैं लिख दूं डायरेक्ट। बस इसमें मचा देते हैं कट्टम कुट्टम। ये 80/100 गुणा 60/100। देखिए नीचे ऊपर हमेशा कट जाता है, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 8 × 48। और इधर हम क्या लेके चल गए थे, एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, अब बोले हिंदी में तो विक्रय मूल्य। 48 का होना प्यार है, 48 आ गया ना। देखिए एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 है, 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर एमआरपी। कितने डिस्काउंट दिए हो, 3 दिए हो, आ जाओ 100 माइनस पहला डिस्काउंट, ये हो गया ब्रैकेट बंद, 100 माइनस दूसरा का डिस्काउंट, हो जाओ ब्रैकेट बंद, 100 माइनस तीसरा का डिस्काउंट, ब्रैकेट हो जाओ बंद, ये परसेंटेज। चौथा होता चौथा लगाता, पांचवा होता पांचवा, इसे नंबर लगा देता मैं। क्लियर है। एमआरपी कितना है, 5000 रख दिया एमआरपी के जगह। पहले का डिस्काउंट 10%, 90%, कैसे आया, अरे 100 में से 10 घटा दिया, आ गया 90%। 20% डिस्काउंट 80% आ गया, और गुणा 30% डिस्काउंट मतलब 70%। इसको सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। 5000 गुणा 90/100 गुणा 80/100 गुणा 70/100। चलिए मचा देते हैं कट्टम कुट्टम। ये 3 जीरो, 2 जीरो, एक और जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, लो सब काट दिया। अब मैं देखता हूं बचा क्या, 5 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, 9 × 5 = 45, 8 × 7 = 56। 45 में मैं क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा 56 का, या 56 में 45 का। 6 × 5 = 30, हाथ से लगा 3, 25 × 3 = 28, 6 × 4 = 24 के 4, हाथ से लगा 2, 20 × 2 = 22। ये होकर 0 2 5 2 25 20 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी। कहो ना प्यार है, आया ना ऑप्शन नंबर सी में। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको 2 चीजें सिखा रखी है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, ये हो गया एक। मैंने आपको दूसरा सिखा रखा है, विक्रय मूल्य बराबर एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट, ये परसेंटेज। बताइए मैंने विक्रय मूल्य के 2 फॉर्मूले सिखाए, आइए मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं, कैसे समझेंगे। वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कलर चेंज हो जाइए, स्वाहा। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपया। और विक्रेता क्या करता है, 20% का डिस्काउंट देता है। विक्रेता मतलब बेचने वाला दुकानदार 20% का आपको छूट देता है, बट्टा देता है। अब लेकिन चाहता है डिस्काउंट के बाद भी आपसे 20% का लाभ प्राप्त करे, तो पूछा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताइए, अंकित मूल्य दिया है, बट्टा दिया है, अंकित मूल्य दिया है, एमआरपी दिया है, और आपको डिस्काउंट दिया जिसको बट्टा मैं कहता हूं। क्लियर है। और क्या दिया, 20% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप एक बात मुझे बताइए, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मैं कर सकता हूं, आप कहने से बिल्कुल कर दीजिए।
अरे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका अधिकार है। कितना परसेंट? 100%। क्या है एक फॉर्मूला एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट ब्रैकेट बंद और परसेंटेज। विक्रय मूल्य का दूसरा का फॉर्मूला क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस ये परसेंटेज बराबर में कर दिया, क्योंकि बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए पुट करते हैं। अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपया। कितना डिस्काउंट देता है? 20%। तो मैं लिख दूं डायरेक्ट 80%, लिख दिया मैंने बराबर। कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो मैं इसको सीपी ही रहने दूं ना, क्यों मैं इसको एक्स मानता फिरूं? 20% का लाभ लेना चाहता है, मैंने आपको परसेंटेज में डायरेक्ट सिखा रखा है। 20% लाभ का मतलब 120%। और मैं बहुत आसानी से आपको ये चीज हमेशा बताता हूं, इसको निकालना है ना, इसी को निकालना है ना, इसको यही रहने दो, पकड़ के रखो इसको, कहीं जाने ही मत दो। इधर है क्या 600 गुणा 80% और बटे क्या है? बटे ये वाला इसके गुणे में था, नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा 120%। सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज मैंने काट दिया, उड़ा दिया एकदम। 0 से 0 काट दिया मैंने, 4 से काटा, मैं 6 से काट देता हूं, आपकी मर्जी 4 से काटो। 6 कम 6 0 0, 6 दूना 12, फिर मैंने इससे काट दिया 2 से काटा 4 बार में, कितना आ गया इधर? 400। इधर क्या है? सीपी। सीपी बोले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ही तो पूछा था माय डियर फ्रेंड्स। क्रय मूल्य 400 रुपया, तो हो ना प्यार है ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक वस्तु का सूची मूल्य दिया है एमआरपी, 25% डिस्काउंट पर बेचने पर क्या चाहता है? 20% का लाभ हो, मेज का क्रय मूल्य। मेज का एमआरपी दिया है, आप देख लीजिए क्या क्या गिवन है। एमआरपी है आपको गिवन, एमआरपी कितना गिवन है? 800 रुपया। डिस्काउंट दे रखा है आपको 25%। फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है दुकानदार जो है ना चाहता है कि प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कितना? 20%। सीपी पूछ रहा है, आप बताइए कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं? अरे यहां से विक्रय मूल्य निकालेंगे इस वाले से और इस वाले से, तो विक्रय मूल्य के जगह विक्रय मूल्य रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। दो फॉर्मूले के दोनों को पुट कर देते हैं। पहला एमआरपी वाला, पहला क्या फॉर्मूला होता है? एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, और ये हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस ब्रैकेटवा बंद परसेंटेज का चिन्ह। कितना दिया है एमआरपी? 800 रुपया दिया है, गुणा कितना डिस्काउंट? 25, तो मैं डायरेक्ट रख दूं 75% बराबर सीपी ही तो निकालना है। कितना परसेंट लाभ कमाना चाहता है? प्रॉफिट 20%, तो मैं डायरेक्ट रख दूं। क्यों डायरेक्ट रखता हूं? अरे 100 प्लस 20 ही तो करूंगा। देखिए अब मुझे सीपी निकालना, इन महाराज को मैं यही पकड़ के रहने दूंगा, कहीं नहीं ले जाऊंगा। बराबर लगा था? थे क्या ये 800 गुणे 75%, अब ये गुणे में थे तो नीचे आएंगे, भाग में हो जाएंगे 120%। आइए कट्टम कुट्टम मचाते हैं, एकदम गर्दा उड़ाते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज मैंने काट दिया, क्लियर। अब मैं क्या करता हूं? 0 से 0 काट दिया। अब मैं इसको काटता हूं 4 से, 4 दूना 8 0, 4 3 12, 3 से काटता हूं, 3 दूना 6, 3 5 15, अब 20 और गुणा 25, और 20 से गुणा 25 होता माय डियर फ्रेंड्स 500 बराबर सीपी। सीपी 500 आया, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी आ गया ना। बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में आप सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए एक दुकानदार विक्रेता 10% छूट पर एक पुस्तक को बेचता है, 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ना आखिरी में दिया है अंकित मूल्य, सोच रहा है कि आपको पता ही नहीं चले, अरे बिल्कुल पता चलेगा। लिखते हैं ना क्या क्या गिवन है, कैसे नहीं पता चलेगा। गिवन है डिस्काउंट 10% डिस्काउंट है। कह रहा 8 प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है? 8%।
कह रहा है कि एमआरपी कितना है, एमआरपी दिया है 120 रुपया। बताइए कि विक्रय मूल्य के जगह विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, बिल्कुल हो जाएगा। एमआरपी मैं डायरेक्ट रखता हूं, एमआरपी हो गया, इस पे रखता हूं मैं डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट, 10% का मतलब होता है 90%। क्लियर है, रख दिया मैंने बराबर। इसमें होता है क्रय मूल्य, सीपी निकालना है मुझे, गुणा कितना लाभ प्राप्त करना चाहता है, 8%, 108%। बस माय डियर फ्रेंड्स, सीपी निकालना था, कैसे पता चलेगा सांभा, अरे कह रहा है ना क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है, इसको हम यहीं पकड़ के रखेंगे। अब ये देखिए 120 रुपया था ना, क्या बोला था, अंकित मूल्य 120 रुपया गुणा 90%। अब ये गुणा में है तो नीचे बटा में आ जाएगा 108%। चलिए कट्टम कुट्टम मचा देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 12 से काटते हैं, 12 एकम 12, 0, 12 9 108, 9 से काट दिया, 9 एकम 9, 0, सीपी इधर और 10 में 10 का गुणा इधर, 10 में 10 का गुणा होगा कितना आएगा, 100। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। आगे ऑप्शन नंबर सी देखिए, घड़ी का अंकित मूल्य दिया 25% के बट्टे पर बेचता है, अगर 20% का लाभ होता है तो घड़ी का क्रय मूल्य। बाबा विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य होगा कि नहीं, एकदम एक्सपर्ट हो गए होंगे आप, सारे फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे। अरे फॉर्मूले हैं कहां की आपको दिक्कत होगा, एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट ब्रैकेट वा 1% का चिन्ह, विक्रय मूल्य सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस और ये ब्रैकेट हुआ 1% का चिन्ह। एमआरपी कितना बोले तो 1600, कितना डिस्काउंट 25, 75% में रखूंगा बराबर। पूछा है सीपी गुणा कितना लाभ 20%, मतलब 120%। सीपी निकालना है, इन महाराज को यही पकड़ के रखेंगे ना रस्सी से बांधकर, जाने ही नहीं देंगे, यहीं रहने देंगे। ये है 1600 और गुणा 75%। ये जो गुणा में है ना नीचे आता है, ये नीचे तो भाग हो जाएगा। चलिए कट्टम कुट्टम मचा देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, 0, 4 तिहाई 12, 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 पांचे 15, 25 चौके 100, एक 0 चिपक गया पीछे से। सीपी क्रय मूल्य कितना आया माय डियर फ्रेंड्स, 1000। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। देखिए कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य मैं पहले लिखूंगा गिवन, एकदम जादू, मैथ माय डियर फ्रेंड्स एकदम जादू है। बस आपको क्या करना है, जो दिया है उससे समझना है क्या क्या दिया है। अरे डिस्काउंट दिया था ना, इस डिस्काउंट को मैं D1 नहीं लिखता हूं, सिर्फ एक डिस्काउंट दिया है तो मैंने लिख दिया ये दिया है डिस्काउंट 20%। बेचा जाता है सेलिंग प्राइस, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेलिंग प्राइस निकालना है। एमआरपी मैंने तीनों में रिलेशन सिखाया है कि नहीं, कैसे नहीं सीखेंगे आप। अरे मैंने आपको एक्सपी एमआरपी डिस्काउंट में रिलेशन सिखाया है, अब बोला है कि मैं प्रॉमिस करता हूं मेरा एक ही फॉर्मूला रहेगा शुरू से आखिरी समय तक। ये देखिए एसपी बराबर एमआरपी, इन्हें दिक्कत क्या हो गई महाराज को, एमआरपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट, ये हो गया। पुट करिए ना, यहां दिया 24, विचवा में बराबर क्या है, विचवा में बराबर है, रुक जाइए कुछ यहां लग गया है, हम इसको इरेज कर लेता हूं। देखिए अब एमआरपी की जगह मैं कितना रखूंगा, अरे वही तो पूछ रहा है ना, वही मुझसे पूछ रहा है। और क्या करूंगा मैं, डिस्काउंट कितना था 20, तो डायरेक्ट होता 80%। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यही निकालना है, इसको पकड़ के ही रहने दीजिए, जाने ही मत दीजिए, रस्सी लाइए बांध के रख लीजिए। 24 बटे ऐसा करते हैं ना, इसको लिख लीजिए 80/100, नहीं अभी आप कंफ्यूज आ जाएंगे। इसको मुझे निकालना है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं,
जिससे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर सकूं। इसको मुझे निकालना है ना, इसको रस्सी से पगही से बांध के यही रहने देते हैं। इसके इधर बराबर है, तिर्यक गुणा करते हैं तो 24 गुणा 100 बटे 80, 0 से 0 कट्टम कुट्टम मचा देते हैं। ये है 80, क्लियर है? ये सिर्फ 80 था, रुक जाइए, ये है सिर्फ 80, 0 से 0 कट गया, 8 त्रिके 24, कितना हो गया 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 कितना हो गया 3 गुणा 10, एमआरपी बोले तो 30 रुपया। कितना लिखा था उस पे 30 रुपया कहीं है? ऑप्शन नंबर बाहुबली, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, वस्तु के अंकित मूल्य पर इतना बट्टा दिया जाता है, व्यक्ति उसे इतना में खरीदा। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। व्यक्ति उसमें इतना में खरीदा, लेकिन दुकानदार ने तो बेचा इतने रुपए में। दिया क्या है आपको? SP 39। आप कहेंगे सर बेईमानी कर रहे हैं। मैं कहूंगा एक व्यक्ति उसे 39 रुपए में खरीदा ना, लेकिन दुकानदार उसी को बेचा होगा ना 39 रुपए में। वो व्यक्ति के लिए है क्रय मूल्य, लेकिन दुकानदार के लिए है विक्रय मूल्य। और क्या दिया है? डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिया है? 2 दूना 4 5, 5/2 और 5/2% का मतलब होता है 2.5% डिस्काउंट दिया है माय डियर फ्रेंड्स, 2.5%। पूछ क्या रहा है? एमआरपी। मैंने एक ही फॉर्मूला सिखाया ना आपको कि एमआरपी बोले तो कैसे निकालेंगे? एसपी बराबर एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट ब्रैकेटवा 1% का चिन्ह। कितना दिया है विक्रय मूल्य? 39। एमआरपी निकालना है, लिख लीजिए एमआरपी। क्या करेंगे? 100 माइनस 2.5, इस बार भी तो डायरेक्ट कर देंगे। अरे 100 में से 2 जाता 98, 0 और 5 चला गया, क्या आ जाएगा? 97.5%। और परसेंटेज का मतलब मैं लिख दूं बटा 100। चलिए, एमआरपी को पगही से रस्सी से बांध के यही रहने दीजिए एमआरपी को। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे? 39 गुणा 100 बटे 97.5। इसको मैं ऊपर कर देता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर सकूं। देखिए, ये 10 मूल लगा है ना, इसको मैं काट देता हूं, तो मैं 10 का गुणा करूंगा। आया क्या? 39 गुणा 100 गुणा 10, ये मैंने लिख दिया, बटे देखिए 975 बराबर एमआरपी। एमआरपी। चलिए कट्टम कुट्टम मचाते हैं। ये मैं किससे काट दूं? चलिए मैं 5 से काट देता हूं। 5 एकम 5, 5 9 45 और 50 25, 5 दूना 10 और फिर से 5 से काट देते हैं। 5 तिहाई 15 और 5 9 45। ये 5 दूना 10, 0 39 से 39, 40 रुपया आ गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप देख रहे हैं मैथ एक जादू होता है माय डियर फ्रेंड्स, बस जादूगर से मिलने की आपको देरी है। 40 रुपया आया है। कौन सा ऑप्शन वहां है? ए है, कहो ना प्यार है। देखिए, करेक्ट। सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपया है, जो अंकित मूल्य पर 20% और 10% क्रमिक छूट पर मिलता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आप ही बताइए ईमानदारी से, दिया क्या है? विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है? 864 रुपया। और 2 छूट दिया है, कौन कौन सा? एक दिया है 20%, दूसरा का कितना दिया है डिस्काउंट? 10% दिया है। कह रहा है कि एमआरपी बताओ। एकदम आसान है ना माय डियर फ्रेंड्स। एमआरपी कैसे? मैंने सिखा रखा है ना, विक्रय मूल्य बराबर एमआरपी और चाहे जितना डिस्काउंट दे दे, 100 माइनस पहले का डिस्काउंट इनटू परसेंटेज भूलिएगा मत लगाना, इनटू 100 माइनस दूसरा का डिस्काउंट, ये ब्रैकेट 1%। 864 यहां दिया था, एमआरपी आपसे पूछा था। एमआरपी पहले का डिस्काउंट 20 लिखेंगे ना 80%, दूसरा का डिस्काउंट 10% लिखेंगे ना 90%। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 864 बराबर एमआरपी गुणा 80/100,
और गुणा 90/100, क्या लिखेंगे 90/100। चलिए कट्टम कुट्टम मचा देते हैं, 2 0 ये काट दिया मैंने, 4 से काटा, 4 दूना 8, ऐसा करते ना, नहीं तो आप कंफ्यूज आएंगे। अभी यहाँ नहीं काटते हैं, यहाँ नहीं काटते हैं, आपको हम क्या करते हैं सेम जैसे सिखाते हैं ना, वरना यहाँ भी सही था वैसे सिखाते नहीं, कंफ्यूज आ जाएंगे आप। MRP गुणा 80/100 और गुणा 90/100 बराबर 864। अब आपको क्या बताते हैं हम, देखिए जो हमेशा से सिखाते आ रहे हैं, MRP निकालना, इसको यहीं पगही से रस्सी से बांध कर रख लीजिए सॉरी। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, 864 गुणा 100 और गुणा 100 हो गया। अब बटे ये दोनों ऊपर चले गए, ये नीचे आ जाएंगे, 80 गुणा 90 बराबर इधर क्या बचा MRP। अब मचा लीजिए कट्टम कुट्टम, 1 0 2 0, 8 से काटी, 8 1 8, बीचवा में 0 क्योंकि 2 संख्या उतरेगा, 8 8 64, 9 से काटता हूं, 9 1 9, 9 दूना 18। अब मैं इसको गुणा कर लूंगा माय डियर फ्रेंड्स, तो 12 और गुणा 100। और हमेशा जब भी ऐसी संख्या का गुणा होता ना, पिछवा जाता है चिपक MRP, 12 के पीछे डबल 0, 1200 रुपया हो गया MRP। देखिए जरा गर्दा उड़ाए कि नहीं, उड़ गया गर्दा, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर डी आया कि नहीं। देखिए कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने % लाभ या हानि होगा। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, मतलब 20% क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा गया, मतलब लाभ हो रहा है। कह रहा है यदि उसे 25% की छूट दिया जाए तो कितने % का लाभ हानि होगा। तो मैंने मान लिया कि कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, तो मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य क्या है 100 है। क्लियर है। अब क्या आपको देखना है 100। अब क्या बोला है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, तो क्या 100 का 120% बढ़ाकर रखा गया है। कह रहा यदि उससे 25% की छूट पर बेचा जाता है, और 25% छूट का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड, डिस्काउंट, मतलब 75% पे बेचा जाता है, तो कह रहा कितना लाभ या हानि होगा। तो हमने क्या माना है क्रय मूल्य माना है, तो हम विक्रय मूल्य तो निकाल रहे हैं। विक्रय मूल्य कैसे, विक्रय मूल्य बराबर ये क्या रखा है मैंने क्रय मूल्य और गुणा इस पे हम क्या है बढ़ा के रख रहे थे, बढ़ा के रख दिया और इसी पे हम छूट दे रहे हैं। अब इसको जरा निकाल लेते हैं, 100 गुणा 120/100 गुणा 75/100। चलिए कट्टम कुट्टम मचा लेते हैं, 2 0 से 2 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 5 दूना 10 और 5 एकम 5 पचाहा 25, 2 से काट दिया 6, 15 छक्का 90। कितने रुपए में बेच रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, 90 रुपए में उसे बेच रहे हैं हम। क्लियर। आप एक बात बताइए पूरी ईमानदारी से, 100 रुपए में खरीद के लाए थे, 90 रुपए में बेच रहे हैं, कितना % का लाभ या हानि हुआ। आप कहेंगे सर हाँ क्या हुआ, मुझे हानि हुआ कि लाभ। आप बताइए 100 रुपया का खरीद के लाए हैं, 90 रुपया का बेच रहे हैं, अरे हानि हो गया ना। और कितना हानि, अरे 100 रुपया पर डायरेक्ट आप देख लेते हैं 10% हानि उठाना पड़ा कि नहीं। अब देखिए कहीं है 10% हानि, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी में मिल गया ना 10% का हानि। मैं क्योंकि 100 रुपये पर डायरेक्ट देख लेता हूं, अगर आपको देखना है फॉर्मूले से ना, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए क्रय मूल्य कितना माने थे 100, बेचा आपने कितने में 90 रुपए में, हानि हुआ तो परसेंटेज हानि निकालते हैं। एकदम प्यार से दुलार से एक बार और फॉर्मूला लिख लीजिए, हानि गुणा 100% और रुपया की कंडीशन में हमेशा सीपी पे निकालते हैं। हानि कितने का हुआ 10 रुपए का, कितने रुपए में खरीद के लाए थे 100 रुपया और गुणा 100%।
कट्टम कुट्टम मचा लेते हैं, 2 जीरो से 2 बचा क्या। अरे इसीलिए तो मैं नहीं देखता हूँ ना 100 रुपए पर, डायरेक्ट मुझे पता चल जाता है 100 रुपए पर। मैं क्यों फालतू फॉर्मूलेस निकालूं, टाइम वेस्ट करूं। देखिए कह रहे एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से, सूची मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य उसका था 100 रुपया। क्लियर है। अब कह रहा है कि उसका जो एमआरपी है ना, एमआरपी एकदम सिंपल सी बात बोला है कि सीपी से 10% अधिक का मतलब 110% है। एमआरपी दे दिया ना माय डियर फ्रेंड्स। अब मैंने तो आपको एक ही फॉर्मूला सिखाया कि नहीं, पूरी ईमानदारी से बोलिए, मैंने आपको यही तो सिखाया है, कुछ मैंने अलग तो बिल्कुल नहीं सिखाया ना। प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, और ये सिखाया मैंने। एक मैंने आपको सिखाया एसपी बराबर एमआरपी, एमआरपी और 100 माइनस डिस्काउंट ऐसे सिखाया। आप देखिए आपको एमआरपी दिया है और आपको क्या दिया है, 20% की छूट, मतलब आपको डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट 20% की छूट। आप बताइए एमआरपी है, छूट है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना। एमआरपी तो इसी में आता है ना, लगा दीजिए, कितने रुपए में बेचा पता कर लीजिए। एमआरपी है कितना, सीपी के जगह 100, यहाँ 100 रखेंगे, गुणा 110%, 110%। और कितना डिस्काउंट पाते हैं, 20%, तो क्या लिखेंगे, 80% लिखेंगे। चलिए सॉल्व कर दीजिए, 100 गुणा 110 बटा 100 गुणा 80 बटा 100। चलिए कट्टम कुट्टम मचा देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 8 88। आप बताइए 100 रुपए में खरीद के लाए थे, 88 रुपए में बेच रहे हैं, और ये कितना रुपए का हानि उठा रहे हैं। कहेंगे सर 12 रुपया का घटा, कितना रुपया पर, 12 रुपया का हानि, और कितना रुपया पर, 100 रुपया पर। तो डायरेक्ट आ जाता है ना 12%, और 12% हानि। कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी आया कि नहीं आया। देखिए क्या, राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया था। तो क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया था ना, तो क्रय मूल्य नहीं पता, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। तो एमआरपी क्या हो जाएगा, एमआरपी क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित किया, 130%। अब आपको एमआरपी पता चल गया, डिस्काउंट पता चल गया 20%। एक ही फॉर्मूला बताया था मैंने, एसपी बराबर एमआरपी, एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट, ये बताया मैंने। आपको निकालना क्या है, कितने परसेंट का लाभ हानि हुआ। तो देख लीजिए कितने रुपए में बेचा था, आपने माना था ना 100 रुपए में खरीद के लाया, आप देख लीजिए कितना रुपया में बेचा। तो आप पुट कर दीजिए ना, क्या पुट करेंगे यहाँ, 100 गुणा 130% और गुणा डिस्काउंट कितना 20%, तो 80% मैं रख दूं, एकदम सही सही। अरे इसी फॉर्मूला में रख रहा हूं क्योंकि एमआरपी के जगह मुझे ये रखना पड़ेगा ना, यही मैं यहाँ आके पुट कर दे रहा हूँ यहाँ, और गुणा फिर डिस्काउंट 80%। कंफ्यूज होना बिल्कुल नहीं आप, क्योंकि मेरे क्लास में कंफ्यूज होना मना है आपको। देखिए गुणा 80 बटा 100। अब कट्टम कुट्टम मचा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे 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 इससे, 13 8 8 3 24 के 4 और 8 2 10, 104 रुपया। 100 रुपया में खरीदे थे माय डियर, 104 रुपया में बेचे हो। लाभ हुआ कि हानि, कहोगे लाभ, कितना परसेंट, 4%। कहो ना प्यार है। देखिए यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और 25% छूट पर बिके तो परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य से 40% अधिक है ना, तो क्रय मूल्य मैं मान लूंगा कितना, 100 रुपया। तो क्या कह रहा है, एमआरपी क्या है, अरे चीख चीख के बुला रहा है, बता रहा है कि क्रय मूल्य से कितना था, 40% अधिक, तो मैं रख दूंगा 140%। डिस्काउंट भी आपको दिया है, बताइए कहीं अगर एमआरपी दे डिस्काउंट दे तो विक्रय मूल्य आप निकाल लेंगे। आप कहेंगे हाँ सर, आपने बस एक फॉर्मूला सिखाया है, विक्रय मूल्य बराबर एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट, ब्रैकेटवा बंद, परसेंटेज का चिन्ह।
एमआरपी कितना है रखेंगे आप 100 गुणा 140%। 100 कहां से, अरे इसके स्थान पर 100 और गुणा 140%। डिस्काउंट कितना डिस्काउंट दिया सांभा 25%, आ गया 75%। अब देखिए 100 गुणा 140% बटा 100 गुणा 75 बटा 100। चलिए इसको कट्टम कुट्टम मचाइए, डबल जीरो से डबल जीरो, 25 ऐसे काट लीजिए, 25 3 75, 25 चौके 100। अब क्या करिए आप, 25 चौके 100 काट दिया। अब आप क्या करिए, 4 से कट गया, 4 3 12 और 4 5 20, 35 तिहाई होता है 105 रुपया। 100 रुपया में खरीद के लाए थे, 105 रुपया में बेच रहे हो, बताओ क्या हुआ। अरे 5% लाभ हुआ ना, एक छोटा बच्चा भी बता देगा। 100 रुपये में खरीद के लाए थे, बेच रहे हो 105 रुपए में, तो कितना रुपया का फायदा, 5 रुपए का। और 100 रुपए पे अगर 5 रुपए का फायदा हो रहा है, इसका मतलब 5% फायदा हो रहा है। इसीलिए तो मैं 100 रुपए मान लेता हूं। देखो 20% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया है कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अब कहेंगे सर आपको पता कैसे चला जाता है, मैं कहूंगा एमआरपी और सीपी आएगा कहां से, अरे इसमें आ जाएगा एमआरपी, इसमें आ जाएगा एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट ब्रैकेट हुआ 1%, इसमें आ जाएगा सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस ब्रैकेट हुआ 1%। अब क्या बोला है, क्या क्या दिया है, एमआरपी नहीं दिया है, ठीक कोई बात नहीं। डिस्काउंट दिया है 20% छूट, क्या रखूंगा मैं 80%। सीपी नहीं दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना परसेंट लाभ, 12%, मतलब 112%। क्या बोला है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ऐसा करते हैं एमआरपी बटा, मैं क्यों बटा कर रहा हूं आपको अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। इसको पहले नीचे लाइए, ये जो लेटर लिखे ना एमआरपी सीपी, मैंने क्या किया, इस सीपी को मैं नीचे लाया, एमआरपी हो गया और इस संख्या को उधर ले जाऊंगा। 112% बटे 80%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये किससे कट गया माय डियर फ्रेंड, 4 से। 4 दूना 8 0, 4 और दूना 8, 4 बाटे 32, ये कट गया 10, ये कट गया 14। अब आप एक बात बताइए, फिर कट गया 5 और 7, ये दोनों लास्ट में कट के बच्चा 5 और 7। क्या बोला है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा, तो पूछ रहा ना कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ। अरे आपके पास दो डाटा है ना, एक है 5, एक है 7, बोल रहा है कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला सिखाया मैंने। परसेंटेज वृद्धि का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज वृद्धि का लिखेंगे कितना वृद्धि हुआ है और किससे वृद्धि हुआ है। देखिए किससे वृद्धि हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, किससे वृद्धि हुआ है, किसों से वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है गुणा 100%, ये हो गया। वृद्धि कितना हुआ, 2 का वृद्धि हुआ, 2 रुपए का। किससे वृद्धि हुआ, अरे 5 से वृद्धि हो रहा है ना, क्लियर है। 5 के बाद 6 जाएंगे, 7 जाएंगे ना, इसको आपको सॉल्व करना है। 5 दूना 10 0, 40% का वृद्धि हो गया, क्लियर है। 40% का वृद्धि हो गया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखा जाना चाहिए, 40%। कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। देखिए छूट दिया, लाभ दिया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कह रहा है कितना परसेंट बढ़ाकर रखा जाए, तो हमें पता है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में ही मिलेगा। अब इसको रख लेता हूं मैं एमआरपी और यहां मैं कर दूंगा 100 माइनस डिस्काउंट, ये यहां रखूंगा मैं सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, ये ऐसे रखूंगा। एमआरपी कितना दिया, कहेंगे नहीं दिया सर, दोनों में ही पूछेगा कितना परसेंट बढ़ा कर रखे, लेकिन डिस्काउंट दिया है 18% डिस्काउंट। 100 में 18 गया, अगर 20 जाता तो 80, 18 गया तो 82%, ये लिख दिया मैंने। सीपी
अब क्या, कितना परसेंट बढ़ाकर, तो 100 में 23 जोड़ा 123%। इसको आपको सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, पहले एक जगह कर देते हैं, एमआरपी बटे सीपी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सामने सामने में आपको तो क्या हो गया इधर 123%। जब हम सीपी को इसके नीचे लाएं तो ये इसके नीचे चला जाएगा ना संख्या 82%। माय डियर फ्रेंड्स, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो एमआरपी कितना हो गया 123 और ये कितना हो गया सीपी 82%। कह रहा है उसका अंकित मूल क्रय मूल से कितना परसेंट अधिक। आप बताइए, आपके पास दो संख्या है 82 है और 123 है, पूछा जरा कितना परसेंटेज अधिक। तो परसेंटेज अधिक कैसे निकालेंगे, अधिक कितना है पहले देखेंगे। आप क्या करेंगे, 123 में से 82 घटा देंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 4, 41 अधिक है। और किससे अधिक हो रहा है, 82 से अधिक हो रहा है ना, इंटू 100 और परसेंटेज 41 दूना 82, 2 से कट गया 50। कितना परसेंटेज अधिक है, 50% अधिक है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ना 50% अधिक। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली सही हो गए। कहो ना प्यार है। 25% की छूट देकर 20% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज अधिक रखना होगा। आपको पता है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर सकते हो और एमआरपी सीपी वहीं से मिलेगा, वहीं से हम देख सकते हैं कितना परसेंटेज अधिक है या कम। इसमें रखते हैं डिस्काउंट, 25% छूट मतलब डिस्काउंट हो गया। इसमें रखते हैं सीपी, इसमें रखते हैं लाभ हानि, 20% लाभ मतलब 120%। एमआरपी जो लेटर लिखा ना रीजनिंग में मैं आपको सिखाता हूँ कोडिंग अल्फाबेट, इसको नीचे लाइए, लेटर के नीचे लेटर और संख्या के नीचे संख्या। आने का फंडा सीधे है कि ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। क्लियर? तो 120% और ये आएगा नीचे 75%। क्लियर है? परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। इधर मैं लिखूंगा एमआरपी और बटे सीपी कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 120 बटे 75। क्या कह रहा है कि कितना अधिक है? अरे दो संख्या आपके पास है ना, 75 और 120। इसमें देखना है कितना अधिक, जिससे आप देखते थे कितना परसेंटेज वृद्धि। अधिक कितना अधिक घटा के देखेंगे आप, 25 और 20 45 अधिक किससे, 75 से और गुणा 100 परसेंटेज। 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कम 3 3 5 15, 15 चौके 60 परसेंटेज अधिक है माय डियर फ्रेंड्स। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। देखिए कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% के लाभ पर बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी क्रय मूल्य से कितना अधिक है। पहले हम देख लेते हैं ना कि एमआरपी कितना क्रय मूल्य। सिंपल सी बात है, विक्रय मूल्य में ही दोनों मिलेंगे और मैं बराबर कर सकता हूं। यहां मैं हमेशा की तरह लिखूंगा एमआरपी, यहां लिखूंगा 100 माइनस डिस्काउंट और ये हो गया परसेंटेज। यहां मैं लिखूंगा सीपी और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस और ये परसेंटेज। देखिए एमआरपी और सीपी में पूछा है कितना परसेंटेज अधिक है, तो मैं एमआरपी को एमआरपी रहने दूं। डिस्काउंट 35% मतलब क्या है, 65% और बराबर सीपी कितना परसेंट लाभ या हानि, 17% लाभ, तो 117%। अब मैं क्या करूंगा, एमआरपी और सीपी में देख लूंगा। एमआरपी के नीचे सीपी लाया, ये है 117%, इसके नीचे आया 65%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। मैं देखूंगा कट किससे रहा है, ये कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो मैं 117 65 देखना कितना परसेंटेज अधिक है। कम देखना होता तब भी देख लेते कितना अधिक है, तो पहले देखें कितना अधिक है। अरे घटा के देखेंगे ना बाबा, 117 में से 65 कितना 2 और इसमें 5 52 अधिक है। और किससे अधिक है, 65 से अधिक है और गुणा 100। अब इसको कट्टम कुट्टम कर दीजिए, 13 चौके 52, 13 पांचे 65, 13 चौके 52 और 13 और 5 65, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 0, 20 चौके 80 परसेंटेज अधिक है माय डियर फ्रेंड्स। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी बाहुबली, कहो ना प्यार है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि डिस्काउंट पे कुछ नहीं है, नथिंग, बस एमआरपी को देखना है कैसे रखना है।
अरे सेलिंग प्राइस बराबर MRP 100 माइनस डिस्काउंट, एक डिस्काउंट है तो 100 माइनस एक डिस्काउंट, अगर दो डिस्काउंट है इंटू 100 माइनस दूसर का डिस्काउंट, फिर तीन है तो इंटू 100 माइनस तीसर का डिस्काउंट। खत्म, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत मन से बहुत लगन से पढ़ाई करते रहिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज रिमेंबर ब्यूटी अट्रैक्ट हार्ट्स बट कैरेक्टर अट्रैक्ट सोल। आप एकदम जम के पढ़ाई करिए, एक सीट आपकी है। इस दृढ़ निश्चय संकल्पवान होकर आप पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।